लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टाइप के होते हैं और इनकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है। तो पहला टाइप इसका था जो स्टार्ट होता था हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा टाइप था वो स्टार्ट होता था क्वेश्चन वर्ड से। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में इसे कवर किया था। आगे का जो टाइप होने वाला है वो है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 टाइप्स में हमने सबसे पहले असर्टिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव कवर किया। इसका थर्ड टाइप है यानी इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज की होने वाली वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की इम्परेटिव सेंटेंसेस पर होने वाली है। एक वीडियो में मैंने बताया था इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं मेन वर्ब से। मेन वर्ब इज द सेंस जैसे गो, ओपन, क्लोज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है उसे देखते हैं अब। सबसे पहले हमें जानना है इसमें 3 वर्ड ORS यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन यानी सजेस्टेड। ये 3 वर्ड्स बहुत ही कॉमन है, तो इनका यूज़ बार बार होगा। तो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन आएंगे ही आएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर ऑर्डर आता है, सेम जैसे हम लोग असर्टिव में सेड टू की जगह पर टोल्ड लगाते थे, वैसे ही ऑर्डर की जगह पे हम लगाएंगे ऑर्डर्ड। उसी जगह पर अगर एडवाइस या सजेशन आ जाए तो उसके जगह पर लिखेंगे सजेस्टेड या एडवाइज्ड। और अगर रिक्वेस्ट आता है तो उसके जगह पर लिखते हैं रिक्वेस्टेड। तो ये कुछ चेंजमेंट होंगे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में। अब इसे अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल है द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास। तो ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और ये रहा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो चेंजमेंट से पहले हमें देखना है कि टीचर ने जो भी बात कही है यानी रिपोर्टेड जो स्पीच है हमारा, वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या सजेशन है। जब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो अपने आप हमें फील पता चलता है कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे लिखा हुआ है द टीचर सेड टू, तो ऑफकोर्स टीचर जो होगा वो हमें ऑर्डर देगा, ना कि हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यानी सेड टू को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डर में। टीचर ने ऑर्डर क्या दिया, यानी द टीचर सेड टू मी, टीचर ने कहा था सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठो। तो टीचर हमें ऑर्डर दे रहा है। और यहीं अगर वर्ड प्लीज़ आता तो हम कहते ये रिक्वेस्ट है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस तक आते आते आपको हिंदी ट्रांसलेशन पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, फिर उसका फील पकड़ें और तब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन के हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को बदल लें। तो मेरी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी द टीचर सेड टू को कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर में, यानी ऑर्डर्ड, देन मी। अब इसमें कनेक्टर जो लगता है वो लगता है टू, कनेक्टर लगेगा टू। उसके बाद एज इट इज सेंटेंस हमें नोट करना है टू सिट इन। अब यू यानी योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा है मी, और मी के लिए अपने के लिए लगता है माई। सेम जैसे यू के अपने के लिए लगता है योर, जो कि यहाँ पे यूज़ है। तो योर का कन्वर्जन होगा माई में। तो ये हो जाएगा सिट इन माई क्लास। द टीचर ऑर्डर मी टू सिट इन माई क्लास, यानी टीचर ने ऑर्डर दिया था अपने क्लास में बैठने के लिए। अब यही सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो, यानी द टीचर सेड टू मी डू नॉट अब्यूज़
एनीवन। टीचर ने कहा किसी को एब्यूज़ मत करो, मतलब गाली मत बको। तब सेंटेंस होगा द टीचर। जब यहाँ पे डू नॉट लगता है तो हम यहाँ पर लगाते हैं फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। तो यहाँ पर सीधा सा वर्ड आ जाएगा फॉरबिड। कहीं भी डू नॉट आता है तो हम यूज़ करते हैं फॉरबिड, यानी द टीचर फॉरबिड, यानी टीचर ने मना किया मी मुझे क्या करने को, टू एब्यूज़ एनीवन, किसी को भी एब्यूज़ करने के लिए। टीचर ने मना किया मुझे किसी को भी एब्यूज़ करने के लिए। तो सिंपली चेंजमेंट है कि ऑर्डर होगा तो हम ऑर्डर लिखेंगे, रिक्वेस्टेड है रिक्वेस्टेड, सजेशन है तो सजेस्टेड, उसके बाद कनेक्टर लगेगा टू। और अगर कोई भी सेंटेंस नॉट में आ रहा है तो उसको लिख देंगे फॉरबिड से। नेगेटिव वाला एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है माय फादर सेड टू द बॉयज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। अब देखा जाए इस सेंटेंस का जो सेंस है वो एडवाइस है, यानी सलाह दे रहे हैं कि अपना वक्त बर्बाद मत करो। तो इसे एक तो हम, क्योंकि नेगेटिव है तो हम फॉरवर्ड से बना सकते हैं माय फादर फॉरवर्ड द बॉयज़। क्या करने के लिए, कनेक्टर टू, वेस्ट योर टाइम। अब ये योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है बॉयज़ और बॉयज़ का सब्जेक्ट होगा डियर, तो यहाँ योर की जगह हो जाएगा डियर। इसे दूसरी तरीके से हम बना सकते हैं, अगर आप फॉरवर्ड का यूज़ ना करना चाहें यानी एडवाइस से, तो हो जाएगा माय फादर एडवाइज्ड द बॉयज़। यहाँ यूज़ करेंगे अब नॉट का। अगर फॉरवर्ड हटाएंगे तो यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड में ऑटोमेटिक नो की मीनिंग्स शामिल होती हैं, जिसका मतलब होता है मना करना। तो अगर मना करना यानी फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे तो हमें यूज़ करना पड़ेगा नॉट, और इस नॉट का यूज़ टू से पहले ही करेंगे। तो हो जाएगा माय फादर एडवाइज द बॉयज़ नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। अगला टाइप देखते हैं, जब सेंटेंस में नेवर आ जाए। तो एक सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। सिंपली इसका भी चेंजमेंट होगा द टीचर, क्योंकि एडवाइस दे रहा है या दे रही है तो लिखेंगे एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नेवर टू वेस्ट योर टाइम। योर का चेंजमेंट होगा स्टूडेंट से, ये हो जाएगा डियर टाइम। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि जब भी सेंटेंस में नेवर आएगा तो हम उसे फॉरवर्ड से कभी भी नहीं बनाएंगे। यानी नॉट है तो मेरे पास चॉइस है, या तो फॉरवर्ड से बनाएं या तो नो लगा के बना सकते हैं, बट अगर नेवर सेंटेंस में यूज़ होगा तो हम फॉरवर्ड से सेंटेंस को नहीं बनाएंगे। अब अगला देखते हैं, जब सेंटेंस में यूज़ होगा प्लीज़। ऐसे तो मैं बता चुका हूँ कि अगर प्लीज़ आएगा तो उसको हम लोग बदलेंगे रिक्वेस्टेड से, तो वही यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस होगा द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर, या यहाँ पे प्लीज़ भी यूज़ हो सकता है, या यहाँ पर काइंडली भी यूज़ हो सकता है। सभी यूज़ होते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में। उसके बाद मार्क मी प्रेजेंट, मतलब मेरी उपस्थिति लगा दीजिए।
तो इसका चेंजमेंट होगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब इस रिक्वेस्ट के लगाने से मेरा काइंडली, सर और प्लीज़ यानी तीनों का सेंस रिक्वेस्ट में शामिल हो गया, इसलिए अब इसका यूज़ अंदर नहीं करेंगे। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम, कि कभी कभी सेंटेंस में जब एडवाइस देते हैं तो जनरली इसका तो हम कन्वर्जन करते हैं एडवाइस में, बट कुछ सेंटेंस में एडवाइस इफ़ से स्टार्ट होता है, इफ़ से, तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना बेटर समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, माई मदर सेड इफ़ यू सफ़र कोल्ड कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर। यानी सेंटेंस हुआ, मेरी माँ ने कहा कि अगर तुम्हें कोल्ड है यानी ज़ुकाम है तो डॉक्टर से सलाह लो। तो इसको चेंज करते हुए हम यूज़ करेंगे शुड का। जैसे इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी, माई मदर सेड इफ़ आई, क्योंकि ये यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा मी, क्योंकि माँ कह रही है यू से, और यू कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ है माई। यानी इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते थे, मदर सेड टू मी। यहाँ पर टू मी का सेंस हमें माई से पता चल रहा है, मतलब मेरी माँ ने कहा, तो ऑफकोर्स मेरी माँ मुझसे ही कह रही है, इसलिए उसने यू का यूज़ किया हुआ है। तो सेंटेंस होगा, माई मदर सेड इफ़ आई सफ़र डू फ्रॉम, सफ़र्ड क्यों, क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसका चेंजमेंट होता है पास्ट इंडेफिनिट, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो होगा सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड। उसके बाद यहाँ पर यानी कंसल्ट और डॉक्टर में हम लोग यूज़ करेंगे आई, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद जो रूल कहता है यानी हेल्पिंग वर्ब आप शुड यूज़ करेंगे। तो आई शुड, और उसके बाद एज इट इज़ सेंटेंस उतारना है, आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे ज़ुकाम होता है तो मुझे सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस कन्वर्ट होगा। इसका लास्ट टाइप आता है वुड से, यानी कुछ सेंटेंस इम्परेटिव में ऐसे होते हैं जो होते तो इम्परेटिव हैं बट वो लगते हैं इंट्रोगेटिव की तरह, और ये सेंटेंस वही होते हैं जब आपसे कोई आज्ञा ली जा रही हो और आप उसे यस नो में आंसर कर सकते हैं। जैसे वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, ये कहा ही ने मुझसे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। तो इसमें ही जो सब्जेक्ट है, मी यानी मुझसे आज्ञा मांग रहा है, किसकी, पेन की। तो इस सेंटेंस को चेंज करेंगे रिक्वेस्ट, क्योंकि ये एक तरीके की रिक्वेस्ट होती है जो देखने में तो लगती है इंट्रोगेटिव बट वो होती है इम्परेटिव। तो इसमें यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट। तो होगा ही रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद लगेगा कनेक्टर टू। इसमें वुड का यूज़ इनडायरेक्ट में नहीं करना है, हो जाएगा सेंटेंस। यू को स्किप करना है और प्लीज़ को भी स्किप करना है। तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम
गिव हिम माई पेन। वुड और प्लीज़ का सेंस हमें रिक्वेस्ट में मिल गया और यू इसलिए गायब होगा क्योंकि पहले की वीडियो में मैंने बताया था इम्परेटिव सेंटेंस में यू जो होता है वो कॉमन होता है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो हो जाएगा सेंटेंस ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। मी का कन्वर्ट हिम में और योर का माई में। एक और सेंटेंस लेते हैं। ही सेड टू देम वुड यू प्लीज़ सिट डाउन, क्या आप बैठेंगे। तो होगा यानी कि आप बैठना पसंद करेंगे। तो सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही रिक्वेस्टेड देम। वुड का यूज़ नहीं करना है, यू का यूज़ नहीं करना है, प्लीज़ का यूज़ नहीं करना है। तो डायरेक्ट होगा सिट डाउन और हमें पता है सिट डाउन से पहले कनेक्टर टू, तो हो जाएगा सिट डाउन और ये हो जाएगा मेरा पूरा सेंटेंस। तो इस तरीके से हमने देखे इम्परेटिव सेंटेंस के कई टाइप्स जो कि यूपी बोर्ड एज़ वेल एज़ सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। हालांकि इसके बाद भी इम्परेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं, कुछ सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट होते हैं, बट यूपी बोर्ड के हाल ही के क्वेश्चंस पेपर में इनकी गिरावट देखने को मिली है, यानी क्वेश्चन ये बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इन सेंटेंस पर फोकस करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होने वाली है 4th टाइप यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर।